अरे दीदी आप कब आई? और ये सेट तो मेरा है ना? हाँ भाभी आपका ही है। मुझे एक्चुअली इनके साथ में किनके फ्रेंड की शादी में जाना है, इसलिए मैं ले जा रही हूँ ये सेट 2-3 दिन के लिए। दे जाऊंगी आपको वापस। अच्छा दीदी ठीक है। मम्मी देख रही हो आप, भाभी का सेट क्या ले लिया? भाभी का तो मुंह ही उतर गया है। अरे उतर जाने दे, ये तो ऐसे ही करती रहती है। सेट भी तो हमने दिया है इसे, तू चिंता मत कर, तू ले जा। अरे भाभी परेशान मत हो, 2-3 दिन में वापस दे जाऊंगी मैं ये सेट। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा और मैं कोई परेशान नहीं हूँ। आप ही तो लेके जा रही हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि इन्होंने भी मुझे कहा था कि इनके भी फ्रेंड के यहाँ पे फंक्शन है, अब मैं क्या पहन के जाऊंगी? अरे आपके पास इतने सारे आर्टिफिशियल सेट है ना, वो पहन जाओ आप। पिंकी बेटा तू जाग है ना, इससे तो मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी मैं जाती हूँ, अभी तो फिर आऊंगी। चल मैं छोड़ने चलती हूँ तुझे बाहर तक। इनका तो रोज का ही हो गया है माँ बेटियों का। बेटी आए दिन आ जाती है, मेरी चीजें ले जाती है और माँ उसका साथ देती रहती है। बहू की तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। मैं भी ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं झेलूंगी। इन माँ बेटियों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेंगी ये। इतनी सुंदर साड़ी दी है मुझे अब की बार पापा ने, इस दिवाली पे तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। बस इसके साथ की बैंगल्स और ज्वेलरी और खरीद के लानी है। अरे भाभी इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई हो? बहू तूने मुझे तो नहीं दिखाई ये साड़ी। नहीं मम्मी जी, वो कल मैं गई थी ना मम्मी के यहाँ पे, तो पापा जी ने दिलाई है और उन्होंने दिवाली का गिफ्ट दिया है ये मुझे। अरे मम्मी ये तो मेरा काम हो ही गया है। अब मैं कल जा रही हूँ मेरी ननद के, तो बस भाभी की साड़ी पहन जाऊंगी ना, खरीदने की क्या जरूरत है? क्यों भाभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं आपकी साड़ी पहन जाऊं तो? अरे इसको क्या प्रॉब्लम होगी, जा ले जा तू। नहीं नहीं दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाइए आप। ओ थैंक यू भाभी। इन लोगों को कभी नहीं समझ में आता है कि मेरे भी मन में ये फीलिंग्स आती है कि मैं मेरी चीजें सबसे पहले खुद ही पहनूं। मेरी नई की नई साड़ी ले गई, मुझे एक बार भी नहीं पहनने दी। क्यों नहीं समझ में आता इनको कि मुझे ये चीजें बुरी लग रही है। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन मुझे मौका पड़ा ना, उस दिन मैं इन माँ बेटियों से तो ऐसा बदला निकालूंगी ना कि वो याद रखेंगी। नमस्ते भाभी जी। अरे जीजा जी आप, नमस्ते, बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? अरे नहीं नहीं, मैं पिंकी को लेने आया था, पर वो कहीं दिख ही नहीं रही है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। फोन कैसे उठाएगी, फोन तो मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे जिया जी वो कपिल है ना, वहाँ गई है उनके यहाँ पर। कपिल? कौन कपिल? अरे जिया जी आपको नहीं पता, दीदी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? ओहो जिया जी, वो बॉय है ना और उनका फ्रेंड है, इसलिए बॉयफ्रेंड निकल गया, नहीं तो वो जीजी का बस दोस्त है। अच्छा अरे जिया जी आपको भी क्या बताऊँ, आपको पता नहीं है शायद। दीदी के इतने लड़के दोस्त हैं ना, इतने लड़के दोस्त हैं और ऐसे हैं कि बस मर मिटने को तैयार रहते थे। और ये जो कपिल है ना, ये तो अपने मम्मी पापा को ले आया था दीदी के रिश्ते के लिए। अच्छा, पर मुझे तो पिंकी ने आज तक ये सब कुछ नहीं बताया। अरे जिया जी आपको पता भी नहीं चला क्या? इतने फोन आते हैं ना उनके पास में। नहीं नहीं भाभी जी, उसके पास तो कोई फोन नहीं आता, उसका फोन तो मोस्टली मेरे पास रहता है। अरे जिया जी आप भी कितने भोले हैं। उनके पास एक फोन थोड़ी ना है, एक और है जिसके नंबर आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं बता रखे, बस इस कपिल को बता रखे हैं। उसी से बात करती रहती होंगी उस नंबर से। और जिया जी वैसे कपिल है बहुत अच्छा लड़का। अच्छा लड़का है तो एक काम करना, पिंकी को कहना उसी के साथ रहे, और मैं जा रहा हूँ घर अब। अरे जिया जी ऐसे कैसे जा रहे हैं, आप चाय कॉफी तो पी जाइए। कोई चाय कॉफी नहीं पीनी है मुझे। अब उसकी हरकतें जान करके मैं चाय कॉफी पीऊंगा या उसके साथ भी नहीं रहूंगा अब मैं। जिया जी आप इतना गुस्सा होके जा रहे हैं, शायद दीदी ने आपको कुछ भी नहीं बता रखा है। मैंने ही, मेरे मुंह से निकल गई ये सारी बातें। अरे भगवान अब मैं क्या करूंगी, मेरे ऊपर तो मेरे ससुराल वाले बहुत गुस्सा होंगे, मुझे तो घर से बाहर निकाल देंगे और पता नहीं कितना मारेंगे। पहले ही वो मेरे पे इतने अत्याचार करते हैं। हे भगवान मैं क्या करूं। जिया जी आप कुछ भी मत बताइएगा ना किसी को कि मैंने कुछ बोला है, प्लीज जिया जी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं उस लड़की के साथ में बिल्कुल नहीं रहूंगा। ये जिया जी तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए, पर मुझे क्या, अब पता चलेगा इस मेरी ननद सास को। मुझसे पंगे लेने चली हैं। अरे बहू दामाद जी आए हुए थे क्या?
अभी भी मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा है, गुस्से में लग रहे थे। हाँ मम्मी जी, पता नहीं क्यों गुस्से में आए थे और बस बोल के चले गए कि अब पिंकी दीदी को लेने नहीं आएंगे। मैंने बहुत पूछा कि क्या बात हुई, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। पिंकी बेटा, कोई बात हो गई है क्या जो दामाद जी इतने गुस्से में गए हैं? अरे मम्मी, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई ऑफिस की बात हो गई होगी इसीलिए चले गए होंगे। तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ इन्हें, मेरे से नाराज नहीं होते ये कभी भी। मैं एक काम करती हूँ, भैया के साथ चले जाती हूँ घर पे। ठीक है बेटा, मैं अभी तेरे भैया को फोन कर देती हूँ, चली जा तू उसके साथ में। हेलो गौरव, तू एक काम कर, घर आ जा पहले, जिससे कि पिंकी को उसके ससुराल छोड़कर आ। क्यों मम्मी, क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं रे, बस तू सुन मेरी बात, आ जा और पिंकी को उसके ससुराल छोड़कर आ जा। ठीक है मम्मी, दीदी को बोल दो कि जल्दी से तैयार हो जाए, मैं अभी छोड़ आता हूँ। ठीक है बेटा, आ जा। पिंकी, गौरव आ रहा है, तैयार हो जा, तेरी पैकिंग कर ले सारी। ठीक है मम्मी, मैं अभी कर लेती हूँ। कुछ देर बाद। अरे एक बात बताओ, आप मुझे वहाँ छोड़कर ही आ गए और इतने गुस्से में क्यों निकले थे वहाँ से? क्या बात हो गई है? पिंकी, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हारी जैसी बच्चलन औरत मेरे साथ में नहीं रह सकती अब। कितने गंदे शब्द यूज में ले रहे हो मेरे लिए, क्या हो गया है ऐसा? तुम जैसी औरत के लिए यही लैंग्वेज यूज में ली जाती है। अब निकलो मेरे घर से। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया है तुमको? अभी कल तक तो सब कुछ सही था, मैं इतनी खुश थी तुम्हारे साथ में, तुम भी मेरे से इतना प्यार करते थे, क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम बताओ, मुझे छोड़ रहे हो? ये जो तुम्हारे दिखावे के आंसू है ना, किसी और को दिखाना। तुम जैसी बच्चलन औरत और कर भी क्या सकती है नाटक के अलावा। चली जाओ यहाँ से। बस जिया जी, बहुत हुआ मेरी बहन को ताने मारना। किसने क्या कह दिया आपको? क्या हो गया ऐसा जो आप अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं? ऐसा कुछ देखा है आपने, या कोई प्रूफ है आपके पास में जो ऐसी गंदी बातें बोल रहे हैं आप इसके लिए? हाँ, बहुत बड़ा प्रूफ है, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जा सकते हो तुम दोनों यहाँ से। नहीं बता सकता? इतना बड़ा डिसीजन लिया है आपने, आप अपनी लाइफ पार्टनर को छोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? लाइफ पार्टनर मतलब जो आपकी लाइफ में पार्टनर है। जिया जी, इससे मेरी बहन की ही लाइफ खराब नहीं होगी, आपकी भी होगी। बताइए मुझे सब कुछ, नहीं तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छा, अगर ये बात है तो जाओ और पूछो अपनी पत्नी से, जिसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। भला हो उस औरत का जिसने मुझे सब सच बता दिया और इसके कारनामे बता दिए हैं। सीमा ने क्या बोला है जिया जी? सीमा ने आपसे? वो तो आप अपनी बहन से ही पूछो, और ये पूछो कि कपिल कौन है और इसके दूसरा फोन नंबर कौन सा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन कपिल? कौन सा दूसरा फोन नंबर? मेरे पास कोई फोन नंबर नहीं है और मुझे तो फोन रखना पसंद भी नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिया जी, अब इन सब चीजों को क्लियर एक ही इंसान कर सकता है और वो है सीमा। आपको मेरे साथ चलना होगा मेरे घर, तभी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ तो ठीक है, चलो। मैं भी चाहता हूं कि ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म हो। भैया। कुछ मत बोल दीदी, घर चल बस। दामाजी आप, और पिंकी तो रो क्यों रही है बेटा? सीमा। हाँ जी बोलिए। सीमा, सच सच बताओ, क्या बात हुई है? मुझे मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं बताती हूँ सब कुछ। मैंने जिया जी को गलत गलत बातें बोली थी, क्योंकि मुझे दीदी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरी हर चीज ले जाती थी और हर दूसरे दिन आकर के इस घर में अशांति फैलाती थी। मेरा जीना हराम कर रखा था मम्मी जी और दीदी ने। भाभी, आपने तो मेरे जीते जी सारी जिंदगी ही उजाड़ दी। क्या कसर छोड़ी आपने मेरे घर को बर्बाद ना करने के लिए। भाभी, ऐसे क्यों किया आपने? मेरा तो घर बर्बाद आप ही ने कर दिया। भाभी तो माँ समान होती है और आपने ही मेरा घर जो उजाड़ना चाहा। ये सब मैंने किया भी आप लोगों के कारण ही है। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी, कोई मुझसे प्यार से बोलता तक नहीं था, और उन सब के अंदर मेरा गुस्सा बढ़ता गया और मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बस सीमा, अब तुम बस करो और निकलो मेरे घर से। तुमने मेरी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश करी, उसका घर बर्बाद करने की कोशिश करी। अगर बातें क्लियर नहीं होती तो जीजाजी ने तो मेरी बहन को छोड़ ही दिया था। बस इसकी सजा यही है कि तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा। ऐसा मत कीजिए, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे छोड़िए मत। सीमा, इन दोनों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, पर मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया
और तुमने इतना गलत किया इसके साथ में। सीमा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका घर तबाह हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सीमा, माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। गौरव, एक गलती सीमा ने करी और दूसरी गलती तू करने जा रहा है। बेटा, तूने अपनी बहन का घर तो बचा लिया, पर तेरा घर उजड़ जाएगा। इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर तुझे इसे माफ करना ही होगा। हाँ गौरव, अब तुम इसे माफ कर दो।